नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। जी हाँ, शनिदेव जो कि अपना राशि परिवर्तन भी कर चुके हैं और नक्षत्र चरण परिवर्तन भी कर चुके हैं। देखा जाए तो शनि के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने जा रहा है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव का नक्षत्र चरण परिवर्तन 28 अप्रैल 2025 को हुआ था। ऐसे में इस नक्षत्र चरण परिवर्तन के बाद अब ये दूसरी बार नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है, जो कि मकर राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, महत्वपूर्ण रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएगा। 7 जून 2025 से 3 अक्टूबर 2025 के बीच में मकर राशि के जो भी जातक हैं, शनि के द्वारा आपके जीवन में अचानक बरसेगा धन, होगी चपरफाड़, धनवर्षा। क्या कुछ है ये प्रभाव और किस प्रकार से मिलेंगे, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, शनिदेव जो है 28 अप्रैल 2025 की सुबह 7:52 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए। यह नक्षत्र शनि का अपना नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में आकर शनि सर्वशक्तिशाली अवस्था में पहुंच के शनि की शक्ति यहाँ पर 2 गुना हो गई। शनि जो है अपने ही नक्षत्र में है और इस समय 7 जून 2025 को अपने नक्षत्र के यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि रहेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही। लेकिन यह परिवर्तन जो है अब देखा जाए तो दूसरे चरण के रूप में हो रहा है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में पहुंचकर शनि के जो प्रभाव है वो देखा जाए तो काफी हद तक बदल जाएंगे, क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय चरण है, यह जो चरण है यह कन्या नवांश है। तो कन्या नवांश में जब शनि जाएंगे तो इनके प्रभाव जो है बदल जाएंगे, क्योंकि देखिए जब भी शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे और जिस नवांश के हिसाब से होंगे उसी नवांश के हिसाब से आपको फल प्रदान करेंगे। 7 जून में देखा जाए तो शनि अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। अभी वर्तमान में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है और राहु केतु भी अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करके देखा जाए तो राहु आ गए हैं शनि की राशि कुंभ राशि में, और जो केतु है वह अपना राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। मतलब देखा जाए तो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है हो चुके हैं। अब ऐसे में 7 जून से शनि का अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करना कन्या नवांश में चला जाता है। कन्या नवांश जो है वो 2-3 चीजों को लेकर देखा जाए तो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो कन्या नवांश में जाएंगे तो रोजगार को लेकर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो सॉल्व होंगी। दूसरा, शत्रुओं को लेकर यहाँ पर आपके जीवन पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, रोगों को लेकर किसी भी रूप में आपके जीवन में प्रभाव होंगे तो उससे आपको शनि दूर करेंगे, क्योंकि शनि जब कन्या नवांश में जाएंगे तो कन्या नवांश के हिसाब से आपको प्रभाव देंगे। देखा जाए तो यहाँ पर मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में किसी भी रूप में कोई स्ट्रेस है, कोई भी आपके जीवन में मानसिक तनाव चल रहा है तो उससे अब आपको राहत मिलेगी। वर्तमान में शनिदेव आपके तृतीय भाव में हैं। देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव दशम और 11 भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव यानी कि मकर राशि और 11 भाव यानी कि कुंभ राशि, दोनों ही शनि की राशियां हैं, दोनों ही शनि का घर है। ऐसे में ये 2 घर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव को प्राप्त है। अब इन 2 घरों में तो देखा जाए तो शनि किसी भी रूप में इस समय विद्यमान नहीं है, क्योंकि 7.5 आपके जीवन से जा चुकी है। शनि आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर ये अपना नक्षत्र अपना बदले और इसके बाद आगे स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके प्रथम चरण में ये आए थे, अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करें जो कि कन्या नवांश है। तो ऐसे में आने वाले जो 72 दिन हैं आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कन्या नवांश से रिलेटेड अब आपको प्रभाव मिलेंगे। तो शनि कन्या नवांश में जाकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाकर आपके जीवन में परिस्थितियों में पूर्ण रूप से फेरबदल कर रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको हर क्षेत्र में देखा जाए तो शनि का प्रभाव प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है कि आप नौकरी चेंज कर दें। इसके साथ ही यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार मुनाफा मिलेगा और हो सकता है कि आप कोई नया व्यापार नए आइडियाज के थ्रू शुरू कर सके। इस दौरान पैसों की तंगी आपके जीवन से दूर होगी। शनिदेव जब कन्या नवांश जाएंगे अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो शनि इस रोग से आपको राहत दिलाएंगे। यहाँ पर शत्रुओं को आप पूर्ण रूप से परास्त कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी का किसी भी रूप में मैटर हो, चाहे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तों से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपको इसमें राहत मिलेगा। यदि कोर्ट कचहरी के मैटर से आप पूरी तरह से परेशान हो गए तो उसका
उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो ऐसे में उस उपाय को जरूर कीजिएगा, चाहे कितना भी कोर्ट कचहरी का मैटर आपके जीवन में चल रहा हो, उससे आपको राहत मिल जाएगी। अब देखिए, शनि का अपने नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाना, कन्या नवांश में जाना आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति को मजबूत बना रहा है। शनिदेव कर्म फलदाता है, शनिदेव दंडाधीश महाराज कहे जाते हैं, लेकिन शनि इस समय शनि की 7.5 से मुक्ति दिलाते हुए आपके तृतीय भाव में विराजमान हो चुके हैं। शनि की जो स्थिति है देखी जाए तो तृतीय भाव में सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। तो तृतीय भाव में शनि पहुंच चुके हैं और अपने ही नक्षत्र में फेरबदल कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी मकर राशि के जातक है देखा जाए तो इनके रुके हुए कार्यों में बेहतरीन स्पीड आएगी। इस दौरान इनके जीवन से रोगों से इन्हें मुक्ति मिलेगी। हेल्थ इश्यू जीवन में जो भी होंगे वह आपके जीवन से इस दौरान दूर होंगे। विदेश जाने का इस दौरान सपना पूरा हो सकता है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, यानी कि आयात निर्यात के बिजनेस से किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा धन लाभ इस दौरान प्राप्त हो सकता है। शनि के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन में देखा जाए तो आपके जीवन में कई बड़ी फेरबदल हो रहा है, जो कि आपके नौकरी को लेकर खासतौर पे कार्य क्षेत्र में आपके इस दौरान बदलाव एकदम से फिक्स है कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होकर रहेगा। इस दौरान शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं देखे जाए तो आपके तीसरे, छठे और नौवें भाव पर पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव के पास देखी जाए तो 3 दृष्टियां होती है और तीनों ही दृष्टियां इस प्रकार से पड़ रही हैं। तो देखिए, तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो मकर राशि के जो जातक हैं, तीसरा भाव जो होता है साहस पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है और निकट यात्राओं से संबंधित होता है। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इस दौरान सामाजिक बंधनों में बंधेंगे, यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे और भाई बहनों के साथ संबंध इस दौरान आपके उत्तम बनेंगे। छठे भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि नौकरी में आपके रुकावटें आ रही हैं तो रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का अंत होगा और साथ में इस दौरान कंपटीशन आपके करियर क्षेत्र में बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मैटर से पूर्ण रूप से राहत मिलेगी, आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। शनि की तीसरी और अंतिम दृष्टि जा रही है आपके नवे भाव पर। नवे भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो नवा भाव जो होता है भाग्य का होता है, ज्ञान का होता है और दूर की यात्राओं का होता है। तो शनि की दृष्टि जब यहाँ पर आएगी तो भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर यात्राओं के प्रबल योग रहेंगे। यह यात्राएं जो है दूर की हो सकती हैं। इस दौरान आपके ज्ञान भाव में वृद्धि होंगी और यदि आप स्टूडेंट वर्ग से होंगे तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अपार रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि शनि का द्वितीय चरण में जाना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाना, कन्या नवांश में जाना मकर राशि की जो जातक है इनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है, जो इनके कार्य क्षेत्र को लेकर और बिजनेस को लेकर बड़े बदलाव के रूप में इन्हें देखने को मिलेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ जाएगा। वहीं बिजनेसमैन लोगों की बात करूं तो बिजनेस में शानदार रूप से मुनाफा प्राप्त होगा और आपके जीवन में आय के नए स्रोत भी जनरेट होंगे और आपके जीवन में धन का आगमन इस दौरान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी कि शनि का अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में धन बरसाने का कार्य कर रहा है, जो कि आपके जीवन में धन की स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। मकर राशि के जो भी जातक है उनसे मेरा एक निवेदन है कि देखिए 7.5 से आप मुक्ति पा चुके हैं, शनि आपके तृतीय भाव में हो चुके हैं और अब शनि के प्रभाव आपके लिए बेहद उत्तम आ रहे हैं। इस दौरान आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा आप पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में किसी भी रूप में समस्या होगी वह दूर होगी और साथ में आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो सुबह आदमी कर सकता है, लेकिन यदि आप शाम के समय करते हैं भगवान हनुमान जी के सामने बैठकर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे हनुमान जी और शनिदेव बहुत तीव्र गति से प्रसन्न होते हैं और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति भी तीव्र गति से होती है। तो ये उपाय जो है मकर राशि के जरूर जातक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए उपाय बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाले हैं, जो आपको सभी क्षेत्रों में शानदार सफलता अर्जित कराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है शनि के इस नक्षत्र चय परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।